अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए हैं, सियालकोट से आए हैं ये गाड़ी लेके। इस गाड़ी का फॉल्ट ये पिकअप नहीं पकड़ रही और फ्यूल की हैवी लॉन्ग पे इसकी बहुत काम है। 12 जो ये भाई है इनकी गाड़ी है। ये क्या पोजीशन है लॉन्ग पे गाड़ी की? गाड़ी जो लॉन्ग पे है वो तकरीबन कोई 13 साढ़े 13 किलोमीटर करती है। अच्छा। और विद इन द सिटी जो है वो 7 से 8 किलोमीटर करती है। तो पेट्रोल की एवरेज का मसला है जिसके सिलसिले में मैं लाहौर आया हूँ। अच्छा, तो बाकी जो गाड़ी का पिकअप है, पिकअप जो है वो इतना स्मूथ नहीं है। जोर लगाती गाड़ी, जोर ले रही है। ये भाई की ये गाड़ी ज़ोर भी लगा रही है। फ्यूल की एवरेज भी बेहतर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये गाड़ी का कारपेट सेटिंग ट्यूनिंग छुनी मुकम्मल करके देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी। 17 की एवरेज करेगी गाड़ी इंशाल्लाह। खोलते हैं अभी सारी पोजीशन खोल के फिर करते हैं कारपेट चेक करवाते हैं। ये वाला मैं 3 नंबर ये वाले टैबलेट कर रहा हूँ। ये आपने ये वाला वाल बैठ के ऊपर उठेगा, ये वाला इशारा करेगा। एक 3 4 2 आप देख रहे हैं, 1 नंबर वाल दिख रहा है। इस वाल ने इशारा किया। ये वाल थोड़ा लूज है, इसको करेंगे, देख रहे हैं। ये वाला वाल ऊपर उठेगा, ये इशारा करेगा। ये वाले 2 टैब ये 3 नंबर टैबलेट हो गया। सारे टैबलेट ठीक हैं, कुछ टैबलेट थोड़े से लूज थे, हल्का हल्का फ़र्क था। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग भी चेक कर लेंगे इसका। जैसे ये 4 सिलेंडर का बता रहा हूँ, ये वाल ऊपर आया, ये इसने इशारा किया है। ये रूटर इधर 1 नंबर की पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अभी हम इसका टाइमिंग भी चेक करेंगे, परफेक्ट है, कोई फ़र्क तो नहीं। पीछे नीचे से फ्राई व्हील से टी पे लेके आएंगे, देखते हैं टाइमिंग का फ़र्क तो नहीं है। इंजन के अंदर साउंड भी ज़रा अजीब था। ये देखें, ये मैंने टी का निशान टॉप पे ले आया, देख रहे हैं नीचे नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल ये वाला निशान। इसके ये टॉप है और ये डिस्ट्रीब्यूटर का रूटर है। 1 नंबर इधर चेक करेंगे। यहाँ पर टाइमिंग इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आप टाइमिंग करेंगे 1 नंबर वाल फ्री होंगे, ये देख रहे हैं, ये दोनों वाल फ्री हैं, ठीक है, ये दोनों फ्री हैं। ये वाला वाल इशारा करेगा, ये बैठ के ऊपर उठेगा, ये वाला इशारा करेगा, ये बिल्कुल 1 नंबर, ठीक है। ये देखें, ये तीर का निशान है, इसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे 1 नंबर टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग ऐसे करेंगे, टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं। अगर टाइमिंग के अंदर फॉल्ट होगा तो फिर भी आप गाड़ी सेट नहीं कर सकते, उसका पिकअप साउंड अच्छा नहीं होना। अगर वैक्यूम पैप भी गलत लग गया ना, गाड़ी की पोजीशन नहीं बनी। जब गाड़ी ठीक होगी ना, गाड़ी चलाएंगे तो इसका साउंड ही कुछ और होएगा। लॉन्ग पे आपको थोड़े से पैडल में 5000 पे RPM जाए तो आपकी गाड़ी 100 से ऊपर होनी चाहिए। अगर उधर भी आपकी पैडल फुल दबाया, गाड़ी भाग नहीं रही, तो वो पेट्रोल का सत्यानाश कर देगी। अभी कारपेट की फ़िटिंग करते हैं, 3 जेट इसके चेंज करने हैं मैंने। इस गाड़ी की कारपेट सारा सर्विस हो गया, तीनों जेट चेंज करते हैं। प्लग भी इसको गलत लगे हुए हैं,
ये प्लग GLI को लग के आता है, ये प्लग गलत है, ये नहीं लगाएंगे हम इसको इंशाल्लाह। इनका मेन मसला है कि लॉन्ग पे एवरेज नहीं है और पिकअप भी सही नहीं है। अभी करते हैं मुकम्मल गाड़ी, सारा कुछ सेटिंग करते हैं। कार्पेट फिटिंग, इसके कार्पेट के अंदर के दोनों जेट मैंने चेंज कर दिए हैं। ये वाला पीछे वाला भी जेट चेंज कर दिया, ये वाला स्लो जेट इसको बोलते हैं। अंदर वाले जेट को मीडियम जेट, ये इलेक्ट्रिक स्लो जेट है। ये वाला जो जेट है ना, इसको इलेक्ट्रिक स्लो जेट बोलते हैं। जैसे स्विच आप ऑफ करेंगे ना, ये फ्यूल को बंद कर देगा, क्योंकि फ्यूल इस लाइन से नीचे मिक्सर की तरफ से इधर से नीचे गिर रहा होता है। वो गाड़ी को अगर वो बंद नहीं होगा तो पेट्रोल मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी बैक मारती है। इसको कहते हैं कि बैक मारना। ये वाला जेन्युइन निडल वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं करना फ्यूल के फॉल्ट में। गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खा रही है, ये जापानी बहुत कम आता है, ये जेन्युइन है, ये ख़राब नहीं होता जल्दी। ये बात याद रखना। ये सिर्फ कार्पेटर की चैम्बर के अंदर फ्यूल को कंट्रोल कर रहा है, ये बस इधर फ्यूल को कंट्रोल कर रहा है। आगे कार्पेटर का काम है इसको यूज़ करना, चीज़ों को बैठाना ठीक तरीके से, फ्यूल को सर्व करना, साड़ना उसको। लेकिन आपने इसको कभी भी चेंज नहीं करना। अगर ये ख़राब होगा तो इस वेंचरी से पेट्रोल आएगा, ये वाली वेंचरी से, इस वेंचरी से पेट्रोल आ रहा है, इसका फॉल्ट है। दूसरे नंबर पे ये वाला जो पैप है ना, इसको चेक करने का तरीका कार है। ये अगर बाज़ वहाँ ये लोग चेंज करते हैं, इसका रिंग भी अंदर ख़राब हो जाए, इसको भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर ऐसे उंगली रखे है, ऐसे उंगली रखे है, ठीक है। इसको भी बंद कर लें, इसको भी बंद करना है, इसको मुंह के साथ सक करेंगे। देखो इधर से ठीक है, अगर ये ठीक है तो ठीक है, ये स्लीप ठीक है, इसका रिंग लीक नहीं है। अगर ये लगाने से सक नहीं कर रहा तो फिर इसका फॉल्ट है, ये नया डालें, फिर पूरा वाल ही नया डाल दें। लेकिन अगर ये सही है तो इसको चेंज ना करें, मुंह के साथ सक करके चेक कर लें, ये लगा के इसके अंदर ये चेक कर लें आप ऐसे, ठीक है। ये इसकी फिटिंग कर लें। तो ये वाला हाई का वैक्यूम जो है, ये भी आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। ये मैंने उंगली रखी इधर टैब के ऊपर, ये देखिए। अगर ये वैक्यूम भी ख़राब होगा आपका तो फिर भी मसला हो सकता है आपको गाड़ी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी कारपेट फिटिंग करके स्टार्ट कर दें। इसके प्लग मैंने चेंज कर दिए हैं, टैबलेट कोड जैन लीक था और बाकी जो चीज़ें थी अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको चेक करके ट्राई करते हैं। अभी फिटिंग करके गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में चेक करूँगा। ये कारपेट की आम चीज़ें मैंने बता दी। अक्सर भाई मुझे फ़ोन करते हैं, मसला आ रहा है ये वाला जेट अक्सर चेंज कर दें, नया ब्रांड न्यू डालें रिंग समेत। इसको ये चेंज करें, मिक्सचर फुल बंद करके 3 चूड़ियाँ खोल लें बस, इससे ज़्यादा ना खोलें। उसके बाद भी बाज़ दफ़ा कोई चूड़ी आदि खोलनी पड़ती या टाइट करनी पड़ सकती है। ये चीज़ें आप नोट रखें, कौन रखें इसकी, ठीक है। कारपेट के हिसाब से जेट सेट करना पड़ता है, 2 पॉइंट ऊपर या नीचे भी जाना पड़ सकता है। ये आपने चेक करना है गाड़ी। ये गाड़ी लॉन्ग पे पिकअप नहीं पकड़ रही, लॉन्ग पे एवरेज बहुत कम दे रही है, कोई 12, 13, 14 कह रहे हैं, और मज़ा भी नहीं गाड़ी चलाने का। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं फ़िटिंग करके मुकम्मल करके गाड़ी स्टार्ट कर लूँगा। ये भाई सियालकोट से मेरे पास आए थे हसन भाई, गाड़ी अब इन्होंने ड्राइव की है। बताएं भाई आपको क्या फ़ील हुआ गाड़ी चला के, मज़ा आया गाड़ी चलाने का? जी, गाड़ी की जो पिक है वो पहले से बेहतर हो गई है और जो गुटापन था वो थोड़ा सा खुला है और गाड़ी स्मूथ चल रही है। माइलेज का अभी पता नहीं है, अभी जस्ट इसको उन्होंने वॉश किया है, इसको ठीक किया वो है। इंशाल्लाह गाड़ी चलाएंगे ना, एवरेज इसकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ठीक ही होगी गाड़ी की इंशाल्लाह जी। और इंजन का साउंड बताएंगे, साउंड कैसा हो गया? साउंड इसका चेंज हुआ है जी, लाइट हुआ है साउंड इसका, पहले से बेहतर हुआ है। जेन्युइन लुक वाला साउंड है इसका गाड़ी का, काफ़ी फ़र्क से इसके अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, एवरेज का और पिकअप का, हर चीज़ का इंशाल्लाह। अपना और दोस्तों का ख्याल रखना और इस चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।